जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 15 और आज शीट 2 का लास्ट पार्ट है क्योंकि केवल और केवल 10 क्वेश्चन ही बचे हम लोग के सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस वो भी कंसेप्ट कितना एक बस केवल 10 क्वेश्चन और इस एक टॉपिक को पढ़ने के बाद में शीट 2 हमारा पूरा से फिनिश। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आज से ठीक 6 दिन बाद लेक्चर्स होंगे। ये लेक्चर मेरे को 21 को ही अपलोड करना चाहिए था बट ड्यू टू सम इश्यूज लेक्चर 22 को अपलोड कर रहा हूँ मैं। तो इसके बाद आपको ये जो 200 क्वेश्चन मैंने सिखा दिए हैं शीट 1 और शीट 2 के अंदर 200 क्वेश्चन को आपको अच्छे से रिवीजन देना है और जो पहले के चैप्टर्स आप सबने पढ़ लिए हैं उसको भी रिवीजन देना है। देखो आफ्टर 1 वीक जब लेक्चर की सीरीज दोबारा यहाँ से चालू होंगी तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड शीट और अलजेब्रा का आपका सेकंड शीट मतलब दोनों का न्यू शीट साथ में ही चालू होगा। समझ गए? तो एक न्यू स्टार्ट होगा सबके लिए एकदम फ्रेश फ्रेश होगा, कुछ भी ओल्ड नहीं होने वाला उसके अंदर। तो लेकिन उसके लिए आप सबको रिवीजन करके रखना है। रिवीजन इज मस्ट क्योंकि आपको रिवीजन के लिए अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, 1 वीक का समय मिल रहा है। ओके चलो। और हाँ, ये जो हमारे क्लासेस की टाइमिंग है, अब अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स जो आपका दोस्त तैयारी में लगा हुआ है और उसको अगर मैथ्स पढ़ना है और आप चाहते हो कि उसको फ्री में कंटेंट मिले तो उसको हमारे चैनल का नाम बताइए आप लोग, अंकुश मिश्रा मैथ्स। वो यहाँ पे आएगा, उसको सारे कंटेंट फ्री वगैरह मिलेंगे और आपने तो कंटेंट देखे ही है गाइस, आप सबको पता है कि इसका लेवल क्या है। ओके। मेरे देखो मुझसे लेक्चर करने के बाद जो चैप्टर आपने पढ़ लिया ना एक बार, आप ना केवल उसके प्रीवियस ईयर लगा के देखना, केवल और केवल प्रीवियस ईयर लगा के देखना। अगर आपसे सॉल्व होते हैं तो समझ लेना कि आपने सही चीज पढ़ी है। अभी ट्रिग्नोमेट्री का जो शीट 1 और शीट 2 हमने लगाया है, मैं आपको एक गारंटी देता हूँ इतना पढ़ने के बाद में ना आप कम से कम तो 70% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सॉल्व करने लायक बन गए। क्योंकि जो बाकी के हमारे जो बाकी का अपना 20% बचा हुआ है, देखो मैं 100% ट्रिग्नोमेट्री का शीट नहीं बोलूंगा, 20% हमारा थर्ड और फोर्थ शीट में छुपा हुआ है और जो बाकी का 10% है हाई लेवल वाला शीट, वो सिखाऊंगा मैं। लेकिन अगर आपसे जमता है तो ठीक है, नहीं तो उसको सिर्फ एक दो बार देखिए क्योंकि वो बहुत टफ शीट है गाइस और वो उसी को समझ में आएगा जो खुद से करना चाहेगा। ओके चलो। और मेरे को मालूम है आप सब लोग उसको झेल लोगे। चलो तो बढ़ते हैं आगे। चलो तो यहाँ पे लिखो जो हमारा नया कंसेप्ट है, लिखो यहाँ पे इफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू सी और यहाँ पे एक जो कंडीशन बैठ रही हो ये कंडीशन बैठनी चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये वाली कंडीशन बैठनी ही चाहिए यहाँ पे। मतलब कि ए बी सी यहाँ पे क्या होना चाहिए, ट्रिपलेट होने ही चाहिए। अगर ये ट्रिपलेट है तो मैं आपको पूछ लूंगा कि यहाँ पे आप लोग मुझको साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बताइए। किसका? साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो देखो यहाँ पे मेरे को मालूम कि मेरे पास एक फॉर्मूला होता है साइन और कॉस में, वो फॉर्मूला मेरा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके। अब अगर मैं इस फॉर्मूला को ऐसे लिखता हूँ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू मेरा बन जाएगा ये 1। ओके। अब अगर मैं इस सी को, इस इक्वेशन 1 वाले सी को, अगर मैं इस इक्वेशन 1 वाले सी को इस ए और बी के नीचे लेके जाऊं, मतलब मैं दोनों साइड से इसे डिवाइड मार दूं, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा? मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा ए बाय सी इंटू साइन थीटा प्लस बी बाय सी इंटू कॉस थीटा और इक्वल्स टू 1। मेरे को यहाँ पे ये मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको करना है कंपैरिजन, अब यहाँ पे आपको करना है कंपैरिजन। ओके ध्यान से देखना आप लोग। देखो ये साइन थीटा क्या हो गए? बराबर हो गए। ये कॉस थीटा कॉस कॉस यहाँ पे क्या हो गया? बराबर हो गया। अब ये देखो, अब क्या ये मेरा जो साइन थीटा है, क्या मैं इसको इसके बराबर बोल सकता हूँ बाय कंपैरिजन? समझ कि दोनों साइड का मेरा 1 1 है ना। अब ये देखो, अभी जो ए बाय सी और बी बाय सी है ना, इसका जो कंडीशन है ये कंडीशन है सेटिस्फाई करना चाहिए तो ही मैं कंपैरिजन यहाँ पे दे पाऊंगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो मैं कंपैरिजन नहीं दे सकता इसका। यहाँ पे देखो, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ
ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो सी स्क्वायर वहां पे चला जाएगा मेरा, तो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। मतलब मेरा कंडीशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो मेरे को यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई, साइन थीटा बराबर ए बाय सी एंड कॉस थीटा बराबर बी बाय सी। समझ गए। तो इसके अंदर देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको कंपैरिजन करना है। ये तो आपको समझ गया होगा, कैसे करना है ये भी आपको समझ गया होगा। ओके, तो देखो यहाँ पर, अरे ये क्या हो रहा है, हाँ देखो, जैसे कि अभी आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर का सी। तो यहाँ पे जो आपको साइन थीटा मिलने वाला है क्या होगा, वो साइन थीटा आपका होगा ए बाय सी एंड कॉस थीटा क्या होगा आपका, कॉस थीटा आपका होगा बी बाय सी। तो साइन थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा आपका होता है पी बाय एच और कॉस थीटा आपका होता है बी बाय एच। ओके, तो यहाँ पे देखो, मतलब कि साइन के साथ में जो भी जुड़ा हुआ होगा, साइन के साथ में जो भी जुड़ा हुआ होगा वो मेरा ऑलवेज पी होगा। साइन मेरा कहीं भी हो, किसी भी कोने कॉपचे में पड़ा हो, नो मैटर, बट साइन के साथ में मेरा जो भी होगा वो मेरा क्या होगा, मेरा पी होगा। और कॉस के साथ में मेरा जो भी होगा वो मेरा बी होगा। और यहाँ पे जो होगा वो मेरा एच होगा। समझ गए, ये पैटर्न याद रखना, भले आपको ऐसा दे दे वो आपको भले ऐसा दे दे, बी कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा इक्वल्स टू सी। तो ये पोजीशन बदलने की वजह से कंफ्यूज नहीं होना है, पोजीशन बदलने की वजह से कंफ्यूज होना ही नहीं है। कॉस के साथ में जो होगा वो बी होगा, साइन के साथ में जो होगा वो पी होगा, और यहाँ पे जो होगा वो एच होगा। समझ गए, बीपीएच पीबीएच एचपीबी, कुछ भी दिया हो, कंफ्यूज नहीं होना। देखो गाइस, ये साइन स्क्वायर, साइन और कॉस पे बनने वाला लास्ट पैटर्न है। भले इस पे नए क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में देखो, मैंने आपको क्या बोली, मैंने बोली आपके पास 4 शीट है, आपने फर्स्ट शीट कंप्लीट कर लिया, सेकंड शीट भी आप यहाँ पे एकदम अच्छे से सीख लोगे। बचा तीसरा और चौथा शीट। देखो थर्ड शीट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सेक और टेन के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सेक टेन और कोसेक कॉट के ऊपर, क्योंकि दोनों माइनस के ही होते हैं। इसके लिए दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट साइन में क्या आता है, प्लस आता है, तो उसमें अलग अलग केसेस बन सकते थे। बट सेक थीटा और कॉसेक में क्या आता है, दोनों में माइनस लगते हैं, तो उन दोनों को हमने थर्ड शीट में रखा है। और फोर्थ शीट में रखा है हमने वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन। कौन से, वैल्यू पुटिंग वाले अच्छे से 60-65 क्वेश्चन रखे हैं हमने। तो ये चारों शीट पढ़ने के बाद में ना, अब 2 शीट पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा आपने क्या पढ़ा है। और चारों शीट पढ़ने के बाद में ना, जो जो भी एग्जाम हो, मैं बोलता हूँ अगर सीडीएस देने जा रहे हो तो सीडीएस में ट्रिग्नोमेट्री का आप अगर 13 क्वेश्चन उसमें मिनिमम आते तो आप 10 क्वेश्चन टिप के आओगे। अच्छे से अगर दबा के प्रैक्टिस की है तो 10 क्वेश्चन टिप के आओगे, वो भी एकदम सही सही कॉन्फिडेंस के साथ। समझ गए। देखो गाइस, मेरा ये मानना है, एग्जाम कोई टफ या हार्ड नहीं होता, एग्जाम कोई टफ या हार्ड नहीं होता, क्वेश्चन का लेवल डिपेंड करता है। बट अगर गवर्नमेंट एग्जाम की बात की जाए, सीधे देखो, अगर एसएससी का एग्जाम है, सीजीएल का है, तो प्री और मेंस के लिए ना अलग अलग शिफ्ट बनती है, तो उनके लिए अलग अलग पेपर डिजाइन किए रहती है। जो टीसीएस कंपनी है उनके लिए अलग अलग पेपर बना के रखती है वो। तो कोई पेपर सिंपल, कोई पेपर टफ, वहां पे पेपर का वेरिएशन बहुत दिखने को मिलता है पेपर के लेवल में। बट सीडीएस एक ही दिन होता है, और अभी आप सबको मालूम है कि सीडीएस और एनडीए एक ही दिन पे होगा, तो शायद से सेंटर बढ़ा दिए गए हो। मैं इसलिए बोलता हूँ, देखो गाइस, अगली बार से सीडीएस का फॉर्म जब भी आए पहले भर देना, क्योंकि सेंटर आपको कहीं भी उठा के फेंक देगा वो। ओके, तो आप लोगों को आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन देना है। और रिवीजन देने के बाद अगर एग्जाम में आप लोग बैठोगे ना गाइस, सीडीएस के एग्जाम में, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अगर आपने सब कुछ पढ़ा है तो आपको सब कुछ आता है मैथ्स में, अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो कुछ नहीं आता। पेपर टफ है, जो पढ़ के नहीं गया उसके लिए पेपर टफ ही है। समझ गए। और जो पढ़ के गया उसके लिए पेपर मॉडरेट होगा, लेकिन टफ तो नहीं होगा। ओके, चलो, तो इतना समझ गए, साइन के साथ जो भी होगा वो मेरा पी होगा, और कॉस के साथ जो भी होगा वो मेरा बी होगा। ओके, चलो, तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चंस पे जाएगा इस, या फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं यहाँ पे। चलो लिखो यहाँ पे, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, लिखो यहाँ पे, लिखो इफ 12 साइन थीटा प्लस 5 cos theta equals to 13, then find cot theta, then find,
देन फाइंड कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान क्या होगा? अब ये देखो, मैंने क्या बोला था आपको, मेरा यहाँ पे ट्रिपलेट बनाएगा ही बनाएगा। ये तो क्या मैंने आपको ट्रिपलेट नहीं सिखाया 12 पास 13 का? यहाँ पे आपको ट्रिपलेट याद होने ही चाहिए। जितने भी ट्रिपलेट मैंने आपको लिखा है 11-12 ऑलमोस्ट, वो याद होने ही चाहिए, क्योंकि उन्हीं ट्रिपलेट्स में से ज्यादातर करके सवाल बन के आएंगे। अगर ऐसा सवाल आपके सामने आया, देखो अगर ऐसा सवाल आपके सामने आया तो वहां पे 99.99% एग्जामिनर ट्रिपलेट से सेट ही की है। अगर नहीं भी याद है ना, तो ये पैटर्न देख लेना कि वो एक इक्वेशन देके किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो वैल्यू पूछ लेगा, नहीं तो कोई और इक्वेशन देगा वो। लेकिन वो केवल और केवल एक ही इक्वेशन देने वाला है यहाँ पे, वो दूसरा कोई इक्वेशन देगा ही नहीं। उसने अगर एक इक्वेशन देके, जैसा उसने अगर आपसे यहाँ पे ऐसा पूछ लिया कि 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगी। देखो उसने इक्वेशन तो एक ही दिया है ना, उसने इक्वेशन तो एक ही दिया है आपको, तो मतलब उसने 99.99% ट्रिपलेट ही सेट किया होगा। बट याद होना बहुत अच्छी बात है, उसको याद करना ही पड़ेगा आपको। देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपको इन लेस देन 1 मिनट सॉल्व करना है, तो मैंने आपको बोले कि कुछ चीजें टिप ऑफ द टंग होनी ही चाहिए। समझ गए? चलो, तो देखो अभी, तो अगर मैं 13 को नीचे लूंगा तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा? मैं अगर 13 को नीचे लूंगा तो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा, अरे मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा 12/13, 12/13 साइन थीटा प्लस 5/13 कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। तो मैंने आपको बोल दिया, नीचे लेने के बाद ये आपका क्या बन जाएगा, ये टोटल आपका बन जाएगा साइन थीटा, क्योंकि आप कंपैरिजन किससे दोगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा से आप जब कंपैरिजन दोगे, क्योंकि दोनों साइड वन है, तो ये आपका क्या होगा, कॉस, और ये आपका क्या होगा, साइन होगा। क्योंकि 12/13 और 5/13 को जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में पुट करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 12 स्क्वायर बाय 13 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बाय 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा फाइनली, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। ये मेरा ट्रिपलेट है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम में फिट बैठता है, और ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो यही मेरे साइन और कॉस की वैल्यू है। समझ गए? तो इतना लिखने की तो अभी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। चलो इसको भी मिटा दो। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको साइन थीटा मिल गया 12/13 और कॉस थीटा मिल गया आपको क्या, 5/13। 5/13। अब देखो, अब यहाँ पे ना कितने महारथी लोग होते हैं जो लोग यहाँ पे भी ट्रायंगल बनाएंगे। वो लोग बोलेंगे सर यहाँ पे ना अब हम ट्रायंगल बनाएंगे देखने के लिए कि अब हमको कॉट की वैल्यू चाहिए। ओके देखो, वो लोग बोलेंगे सर ये देखो, ये हमारी है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पी है, ये हमारा एच है, ये हमारा बी है और ये हमारा एच है। तो ये हमारा P12, ये हमारा H13 और ये हमारा B5, ये हमारा थीटा है। तो हम लोग यहाँ से कॉट थीटा निकालेंगे। कॉट थीटा हमारा क्या होता है, B/P मतलब 5/12। अरे गधो, कॉट थीटा तुम्हारा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन भी तो होता है। कॉस कॉस कितना तुम्हारा 5/13 और ये क्या है 12/13, तो 13 से 13 कैंसिल, तो 5/12। ये स्टेप तो लिखना भी नहीं था डिवीजन वाला, डायरेक्ट 5/12 लिखना था तुम लोगों को। समझ गए? चलो, कोई दिक्कत कोई डाउट? सिंपल क्वेश्चन था, कुछ कुछ भी नहीं है ना। देखो वो आपको एक इक्वेशन देके दूसरा इक्वेशन भी पूछ सकता है, वो आपको एक इक्वेशन देके दूसरा इक्वेशन भी पूछ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रिपलेट सेट किया गया ना गाइस, देखो मैंने आपको लास्ट टाइम जो क्वेश्चन सिखाया था, क्या सिखाया था मैंने आपको सिखाया था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी दिया हुआ है। ओके, फिर 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 मैंने आपको यहाँ पे कौन सा वैल्यू निकालना सिखाया था, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का मैंने आपको वैल्यू निकालना सिखाया था। क्या वैल्यू मिला था वो हमको, यहाँ पे वो हमको मिला था प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन में भी अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी आता है और अगर यहाँ पे ट्रिपलेट सेट किया गया है, देखो ऐसे टाइप में दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो वो जिसमें ट्रिपलेट सेट ना किया होगा, तब आपको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा इसको फाइंड करने के लिए। ओके, और एक जब ट्रिपलेट सेट किया गया हो तब आपको अपना कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, डायरेक्ट साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू। समझ गए? डायरेक्ट साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू ही लगाना होगा आपको यहाँ पर। समझ गए क्या, B/C। समझ गए? तब इसको आप लोग नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इसको आप लोग नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। समझ गए?
कोई डाउट? चलो पहले काम करते हैं, इसको ना मिटा देते हैं। अगर यहाँ पे ट्रिपलेट सेट होता तो क्या होता, आंसर देखते हैं हम लोग। चलो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, तो a इंटू, ये एरो भी निकाल देता हूँ। अरे यार देखो, कॉस थीटा मेरा क्या होता है, कॉस थीटा मेरा होगा b बाई सी, और माइनस b इंटू साइन थीटा मेरा क्या होगा, a बाई सी होगा। तो ए बी बटा सी माइनस ए बी बटा सी कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। देखो जब कभी भी ट्रिपलेट सेट होगा, जब कभी भी ट्रिपलेट सेट होगा और आपको प्लस में दिया हो और उसका सेम कॉन्जुगेट इक्वेशन आपको माइनस पूछ लिया हो, तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। ये एक रिजल्ट के समान आप लोग याद कर सकते हो। आप लोग को और कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको रिजल्ट समझ के याद कर लो। नहीं तो आप लोग ना इसके 4-5 क्वेश्चन लगा लो यार, आप लोगों को प्रीवियस ईयर के बुक्स में मिल ही जाएंगे 4-5 क्वेश्चन इसके। देखो एक टाइप के ऊपर जो क्वेश्चन बन सकता है, जो फिक्स पैटर्न है ना, फिक्स पैटर्न पे सवाल ज्यादा नहीं लगाने का, मैक्स टू मैक्स 10 से 15 सवाल बस। फिक्स पैटर्न को ज्यादा इज्जत नहीं देने का, ज्यादा रिस्पेक्ट देने का प्रीवियस ईयर्स को। जब से टीसीएस फॉर्म में आया है, देखो इस साल जो सीरियल का पेपर हुआ हुआ था ना गाइस, कितने क्वेश्चंस रॉन्ग आए थे, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग सब में क्वेश्चन रॉन्ग थे। पूरे नहीं थे लेकिन थोड़े बहुत क्वेश्चन रॉन्ग थे उसके अंदर। ओके तो देखो यहाँ पर, तो ये एक रिजल्ट है, ये आपको याद करके लेना है। ओके चलो चलो अब सवालों के ऊपर जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है मेरा, 12 साइन थीटा 35 कॉस थीटा इक्वल्स टू 37, देन 35 साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा क्या मिल जाएगा मेरे को, 12 35 37 का मैंने आपको सिखाया है नहीं है, 12 35 37 क्या होता है मेरा, 12 35 37 मेरा एक ट्रिपलेट होता है, मैंने आपको बताया ना रहा है। यहाँ पे देखो सेम कॉन्जुगेट इक्वेशन पूछ लिया, यहाँ पे सेम कॉन्जुगेट इक्वेशन पूछ लिया, यहाँ पे सेम कॉन्जुगेट इक्वेशन, सेम सेम कॉन्जुगेट इक्वेशन पूछ लिया, तो इसका आंसर 0 होगा। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर 0 होगा। और अगर नहीं हो रहा है, चलो मैं आप लोगों को ना सॉल्यूशन करके ही दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको साइन थीटा क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको साइन थीटा मिल जाएगा 12/35, 12/35। अब मैं कंपैरिजन नहीं करने वाला, अगर ट्रिपलेट मेरा सेट है ना पहले से, ये मेरा क्या है, ये मेरा P है, ये मेरा B है, ये मेरा H है। अगर मेरा ट्रिपलेट सेट है तो मैं कंपैरिजन करके दिखाऊंगा ही नहीं आपको, क्योंकि लास्ट में वही मिलने वाला है मेरे को। तो cos थीटा इक्वल्स टू 35/37 क्या, मेरे को यहाँ पे भी 37 आएगा ना, 37 35/37। तो देखो यहाँ पर, तो 35 35 साइन थीटा चाहिए मेरे को यहाँ पे, तो साइन थीटा का मान क्या है मेरा, 12/37 माइनस, और यहाँ पे क्या है मेरा 12 इंटू कॉस का मान क्या है मेरा 35/37। तो देखो यहाँ पे 35 इंटू 12 एंड 12 इंटू 35 दोनों सेम है ना, आंसर कितना मिल जाएगा 0। कॉन्जुगेट इक्वेशन दिया हो ट्रिपलेट, आप लोग ना इस क्वेश्चन को ना वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो अगर मैं इसको क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व ना करके वैसे सॉल्व किया होता तो क्या मिलता है मेरे को, देखो यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया होता, जो जो मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था, तो 35 साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट, मेरा ये क्या बन जाता, मेरा बन जाता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है मेरा 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर माइनस का 37 का स्क्वायर। ओके अब ये क्या मेरा ट्रिपलेट सेट नहीं करता, तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर मेरा क्या होता है एच स्क्वायर ना, तो यहाँ पे मेरे को 37 का स्क्वायर मिला होता और यहाँ पे क्या 37 का स्क्वायर, तो आंसर मेरे को तो भी यहाँ पे 0 मिला होता। सॉल्व ऐसे भी होगा, लेकिन क्या करना है, दोनों मेथड याद में रखना है गाइस, दोनों मेथड याद में रखना है आपको। क्या पता आप फ्यूचर में कभी टीचर बन जाओ अच्छे खासे सिखाने के लिए, क्योंकि एक अच्छा टीचर ही एक अच्छा टीचर दूसरा बना सकता है। नहीं तो जिसको टीचर बनना है ना उसके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए, तब वो एक अच्छा विद्यार्थी एक अच्छा टीचर बन पाता है। समझ गए। मैं भी अपने बचपन में या फिर अपने कॉलेज लाइफ में ना, मैं आफ्टर 10th मेरे को पढ़ने की इच्छा हुई, बट मैंने अपने स्कूल लाइफ में ना इतने मस्ती किए ना, इतने मतलब मस्ती मारे हैं ना, कि बोल नहीं सकता कि ये बच्चा पहले ऐसा था। मेरे को अगर आज कोई मेरे फ्रेंड्स देखता है कि मैं सिखा रहा हूँ ना, तो ही डजंट बिलीव, किसी को भरोसा ही नहीं होता कि मैं सिखाता हूँ, क्योंकि मेरा बचपन वैसा नहीं बीता है ना।
इसके लिए मैं बहुत मार खाया हूँ, बहुत पढ़ाई के लिए तो इतना मार खाया हूँ ना मैं कि क्या बताऊँ आपको। आप लोग ने तो खाया ही होगा कि आप लोग कौन सा जनरेशन के हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और आजकल तो छोटे बच्चों को तो वह स्कूल में मार दो, पेरेंट्स पहुंच जाते हैं उनके कि बच्चों को मार दिया, बच्चों को मार दिया, बकवास करने के लिए। देखो अभी यहाँ पे क्या है, और आज का टाइम पे ना एजुकेशन एक धंधा बन गया सीरियसली। प्राइवेट स्कूल में तो धंधा बन गया वो, और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। देखते न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार ने लेके आई है, देखते क्या होता है। मेरी भी बहुत इच्छा है कि पढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तो अच्छा सा चेंज आए, ताकि बच्चों को आफ्टर ग्रेजुएशन उनकी डिग्री का यूज पता हो। आफ्टर ग्रेजुएशन उनकी डिग्री का यूज पता हो उनको, कि उनको वो डिग्री लेके करनी क्या है। समझ गए। आज के टाइम पे सबसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को पता नहीं कि आफ्टर पढ़ाई करनी क्या है। जिन लोगों को पहले से पता होता है आफ्टर ट्वेल्थ, वो लोग अपना लाइन चूज कर लेते, बट जो लोग सीधा बिना कुछ देखे ताकि ग्रेजुएशन में घुस जाते हैं ना गाइस, उनका वो ना यहाँ के होते ना वहां के होते, उनको एक गाइडेंस की जरूरत है। देखते वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है कि नहीं है अभी, क्योंकि इसको लॉन्च होने के लिए अच्छे से 10 साल जाएगा, ताकि ये स्कूल से लेके डिग्री कॉलेज, जूनियर कॉलेज, ये सब जगह पहुंचने के लिए इसको मिनिमम 10 साल तो जाएगा ही जाएगा, अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन और रिजल्ट देने के लिए। ओके चलो, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरा, मैं पूरा नहीं लिखने वाला यहाँ पे। देखो 24 7 25, तो क्या ये मेरा ट्रिपलेट नहीं होता, ये भी मेरा ट्रिपलेट होता है, मैंने आपको सिखाया ही है। 24 7 और 25 का ट्रिपलेट मैंने आपको सिखाया है ना, 24 7 25 का ट्रिपलेट। अरे याद है ना गधो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो आपको सॉल्व, यहाँ पे आपको सॉल्विंग तो देना ही पड़ेगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा यहाँ पे। चलो फिर सॉल्व करते हैं। क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, 7 sin थीटा। साइन थीटा का मान क्या मिल जाएगा मेरे को, साइन थीटा मेरे को मिल जाएगा 24/25 प्लस 24 इंटू कॉस का मिल जाएगा मेरे को 7/25, 7/25। अब यहाँ पे देखो, अब नीचे मेरा जो भी होगा, नीचे मेरा क्या होगा, 25 कॉमन होगा। अब देखो आपको यहाँ पे ना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है guys, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसको जिस बच्चे ने पूरा सॉल्व किया ना, मतलब वो मेरा स्टूडेंट है ही नहीं, या फिर वो पढ़ाई को रिवीजन देता ही नहीं है। यहाँ पे जाओगे आप लोग यूनिट डिजिट से, क्योंकि न्यूमरेटर का यूनिट डिजिट सबका अलग है। देखो 7 चौक 28, 7 चौक 28 मतलब 8 + 8, जिसका यूनिट डिजिट 6 होगा, 8 8 16/25, मतलब जिसके लास्ट में 6 और 25 आएगा, वही मेरा आंसर होगा, मतलब ऑप्शन बी। एग्जामिनर थोड़ी चाहते हैं कि आप उसको सॉल्यूशन दो यार, एग्जामिनर चाहता है आप केवल वो ऑप्शन गोला सही फिल करो जो आंसर है, और वही उसको चाहिए। उसको नहीं चाहिए कि कोई टॉपर बच्चा आगे बैठे हमारे सर के ऊपर, नहीं, उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला बच्चा चाहिए, और यही होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। नहीं, मेरे को पूरा सॉल्व नहीं करना, मुझे पता है चारों में से एक आंसर है, तो मैं सिर्फ आंसर तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। आंसर फिर अगर मैं 2 स्टेप रखूंगा तो आंसर मेरे सामने 20 स्टेप रख देगा अपने। तो मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी, मेरे को थोड़ी सी मेहनत करनी है। समझ गए। देखो एग्जाम का यही खासियत होता है एमसीक्यू वाले, कि आपके पास क्वेश्चन भी है, सामने आंसर भी, बस आपको ढूंढ के निकालना है उन चारों में से। तो ढूंढ के निकालने की टेक्निक्स होती है। पूरा सिलेबस तो पढ़ना ही है, सॉल्यूशन आना भी चाहिए, लेकिन उतना भी नहीं कि जब मेरे को मालूम है कि चारों में से एक है मेरा। देखो अब यहाँ पे मेरे को मालूम था कि नीचे मेरा 25 आएगा, अगर मैं आपको पूछता कि कौन सा आंसर नहीं होता, तो 24 और 7 तो कभी भी नहीं होता। हाँ नीचे 25 है तो भले ऊपर शायद मेरा 625 बन गए, ये 25 का मल्टीपल बन जाए ऊपर, बट मेरे को मालूम है कि मेरे को यूनिट डिजिट देखना है। और ऊपर भी 625 कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी मेरा 25 नहीं बन रहा है, ये भी मेरा 25 नहीं बन रहा है, तो ऊपर 25 का स्क्वायर मतलब 625 बनना तो मुश्किल था। ऑप्शन ए भी नहीं होता बच्चा, ऑप्शन बी अगर आप लोग ऐसे करते तो भी कोई बात नहीं होता, बढ़िया होता, लेकिन इसको काटने के लिए उतना दिमाग चाहिए गाइस। चलो बढ़ते हैं आगे फिर। क्वेश्चन नंबर 68, देखो ये पूछा गया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका 2016 का मेंस और सीडीएस के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो इसीलिए मैं सीडीएस के लिए एसएससी के क्वेश्चंस लेता हूं, क्योंकि सीडीएस और एसएससी एक दूसरे क्वेश्चन चोरी करते रहते हैं। और आप लोग जब देखो अभी सीडीएस का जीके का जो पेपर है ना गाइस, मैं बोल दे रहा हूँ, देखो सीएपीएफ के 5 साल का प्रीवियस ईयर जीके का, मतलब जो उसका होता है जीएस का पेपर, फिर उसके बाद में आपका सीडीएस का 5 साल का पेपर जीके का, और यूपीएससी
प्रीलिम्स का पेपर, किसका? प्रीलिम्स का पेपर 5 साल का। इतना पेपर पढ़ लोगे ना, क्वेश्चंस आपको यहीं से रिपीट मिलेंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। बट क्वेश्चंस को पूरा थरोली पढ़ना। अगर एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, उसके अगर 4 ऑप्शन है ना, तो सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर मत देखो, बाकी 3 ऑप्शन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन में देखो, ताकि आपका एक क्वेश्चन से ही 4 क्वेश्चन बन जाए। अगर उस पे अगर आप एक दिन में 20 क्वेश्चन भी पढ़ते हो ना, तो आप लोग 80 क्वेश्चन तैयार कर लोगे। कितने? 80 क्वेश्चन। समझ गए? अगर आप सिर्फ, मैं बोलता हूँ ना, अगर जीके क्लियर करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ जीके क्लियर करना है ना आपको, इतना पढ़ के जाओ, दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जितना टॉपिक कंसेप्ट है ना, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 5 साल के पेपर में से पढ़ लो। सीएपीएफ का 5 साल, और अभी जो रिसेंट सीएपीएफ का पेपर हुआ उसको तो ठीक से पढ़ के ही जाओ, और यूपीएससी प्री का पेपर, ये दोनों पेपर पढ़ के ही जाना है आपको, क्योंकि इन दोनों में से साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्योंकि देखो, साइंस का जो क्वेश्चन है ना, वो सीडीएस, सीएपीएफ, यूपीएससी प्री और एसएससी सब जगह से घूमता रहता है क्वेश्चन। कोई अपना क्वेश्चन बनाता नहीं है, सब चोरी करके लेते हैं, और एसएससी वाले तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन चोरी करते हैं सीडीएस और यूपीएससी के। समझ गए? तो साइंस का सेक्शन अगर अच्छे से पढ़ के गए ना गाइस, तो आपका 20+ लाना जीके में इतना मुश्किल नहीं है। और जहां तक देखो, मेरा अजम्पशन क्या है कि अगर सीडीएस आप लोग फेब का देते हो, तो सीडीएस में मैथ्स में आपको 70+ मिलना चाहिए। मैं नहीं मानता, अगर एक एवरेज बच्चा भी है ना, तो वो इतने टाइम में तैयारी करके ना, वो 70+ तो मैथ्स में आराम से निकाल ही सकता है। 70+। समझ गए? मैं 100 आपसे मांगता भी नहीं हूँ, सिर्फ 70+ अगर आप लोग निकाल लिया ना, तो आप लोग मानना कि हम एक अच्छी कंडीशन पे हो। तो बाकी अपना देखो, आपको 135 तक पहुंचना है। 135 तक मतलब आपको और कितना मार्क्स चाहिए मालूम है? आपको और कम से कम 65 मार्क्स चाहिए। तो आपको वो बाकी मार्क्स इंग्लिश और मैथ्स में खींचने पड़ेंगे, इंग्लिश और जीके में खींचने पड़ेंगे। और जीके में साइंस सेक्शन गाइस इतना टफ नहीं आता। साइंस सेक्शन बस सिलेबस प्रॉपर पढ़ के जाओ यार, सिलेबस प्रॉपर पढ़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ओके, चलो। वाह, क्या बात है। चलो देखो, अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, ये क्वेश्चन देखो, आप सबको देखते ही समझ आना चाहिए जब तक मैंने आपको ये सब बताया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा? ए स्क्वायर, क्वेश्चन बोल रहा है मेरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा 2ab कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये क्या, मेरे को ट्रिपलेट जैसा नहीं दिख रहा है ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर मेरा क्या है, मेरा यहाँ पे ये 2ab है, फिर ये मेरा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ये कुछ ट्रिपलेट जैसा मेरे को दिखाई दे रहा है ना? ट्रिपलेट मैंने आपको दिखाया था। तो ये क्या है मेरा? ये मेरा पी होगा, क्योंकि ये साइन के साथ है। ये मेरा बी होगा, और ये क्या होगा? ये मेरा एच होगा। तो मेरे को पूछा क्या? मेरे को टेन थीटा पूछा ना। टेन थीटा मेरा क्या होता है? पी बाई बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो, इस क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की जरूरत ही नहीं थी। रुको यार, अच्छा हाँ, पी बाई बी होगा ना, बरोबर। ये तो बी तो मेरा ये नहीं है, बी मेरा ये है, 2ab। हाँ, इस क्वेश्चन के लिए ना पेन उठाने की जरूरत ही नहीं थी गाइस, बिल्कुल भी। आप लोग डायरेक्ट देखते ही आंसर टिक मार देते हैं। बट देख रहे हो, एक गलती यहाँ पे क्या हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने लिख दिया गलती से। तो थोड़ा संभाल के करना है यहाँ पे, थोड़ा संभाल के करना। नहीं तो अगर आप लोग ऐसा भी देखते ना, कि जो मेरा टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, मेरा टेन का फॉर्मूला क्या होता है? मेरा टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई बी, और बी मेरा दिया है 2ab। तो जहां नीचे 2ab होगा वही मेरा आंसर होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा नीचे 2ab कहीं भी नहीं है। अगर सही आंसर नहीं मिल रहा तो रॉन्ग आंसर काट के निकाल दो आप लोग। मैंने आपको नंबर सिस्टम में ये भी सिखाया ना, अगर सही आंसर नहीं मिलता है तो रॉन्ग आंसर काट के निकाल दो। समझे? चलो, ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मार्क, इसको ना आईएमपी क्वेश्चन में तुम लोग टिक मार्क करो। क्या आईएमपी क्वेश्चन में देखो, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा? ये क्वेश्चन मेरा बोल रहा है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ आप ऑप्शन को। हाँ, थोड़ा जगह मिल जाएगा ना अपने को भी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, साइन 4a डिवाइडेड बाई ए प्लस कॉस 4a डिवाइडेड बाई बी इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस बी। देन इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो अभी, अब मेरे को क्या बोला मैं बोला कंपैरिजन करना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ना देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ना बच्चों की ना हालत पतली बन जाती है कि यार करे तो करे क्या। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग इसको स्क्वायर दे तब साइन रेस टू 8 बनेगा, लेकिन नीचे बनेगा केवल ए का स्क्वायर। माइंड में सबसे कॉमन चीज ये आता है जब कंसेप्ट पता नहीं होते।
जब कंसेप्ट पता नहीं होते फिर वो लोग सोचते कॉस को स्क्वायर देंगे, फिर नीचे मेरे को बी स्क्वायर मिलेगा, बी क्यूब तो मिलने वाले नहीं, तब हम लोग करे तो करे क्या यहाँ पे। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया आए ना गाइस, गिव कंपैरिजन मेथड, मैंने क्या बताया आपको, कंपैरिजन दोगे तो आप लोग ऊपर वाले को क्या लिख सकते हो, आप लोग ऊपर वाले को लिख सकते हो, इन दोनों का आप लोग क्या लिख सकते हो, इसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये आपने लिखा। और जब आप लोग इसको इससे कंपेयर दोगे, किससे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी से, तो मैं ये ए को ना सेपरेट यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बी को सेपरेट इसके नीचे लिख देता हूँ। और जब आप लोग इसको इससे कंपेरिजन दोगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए से इक्वल्स टू 1 ए प्लस बी, तो यहाँ पे देखो इनटू में 1 है ना, इसके इसके इनटू में भी 1 है मेरा, तो मतलब ये मेरा इसके बराबर होगा, ये पूरा टर्म, और ये जो मेरा पूरा टर्म है वो इसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। कंपैरिजन दो गाइस, क्योंकि ये जो मेरा कंपैरिजन है, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये मेरा इक्वल्स टू 1 ए प्लस बी मेरे को देगा ही देगा, ये मेरे को मेरा इक्वल्स टू 1 ए प्लस बी देगा ही देगा। समझ गए, चाहिए तो आप लोग करके भी देख सकते हो, आप लोग करके भी देख सकते हो। आप लोग यहाँ से साइन और कॉस की वैल्यू निकालिए, फिर उसके बाद में आप लोग ना इसको स्क्वायरिंग में डाल के देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा बिल्कुल। और ऐसे क्वेश्चन ना कंपैरिजन से ही सॉल्व होते हैं, ऐसे क्वेश्चन कंपैरिजन से ही सॉल्व होते हैं। ओके रुको, यहाँ पे कुछ तो छूट गया हमसे, वो क्या छूट गया मैं आपको बताता हूँ। वो छूटा ये है कि हम लोगों ने ना दोनों साइड 1 बनाना था हमको, हमने वो 1 बनाया नहीं है। तभी मैं बोलूं जब साइन और कॉस में रखेंगे तो आंसर कहाँ से आएगा मेरे को, क्योंकि मेरे को आंसर खुद नहीं दिखाई दिखाई पड़ रहा था। यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे था मेरा a प्लस बी, यहाँ पे मेरा होना चाहिए 1 ना, यहाँ पे मेरा 1 होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ यार, काम पूरा मिटा दो यार, क्या अभी घाचुड़ मुचुड़ मच गया यहाँ पे। देखो क्या लिखा हुआ था, साइन रेस टू 4a डिवाइडेड बाई a प्लस कॉस रेस टू 4a डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू 1 ए प्लस बी। तो एक काम करो, अब a प्लस बी को दोनों साइड भेज दो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a प्लस बी अपॉन ए इंटू, अब साइन रेस टू 4a को ना साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए लिखो, नो प्लस, अब a प्लस बी अपॉन बी, और यहाँ पे आप लोग लिख दो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब देखो, अब इसको कंपैरिजन दो आप लोग, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी से, किससे, कॉस स्क्वायर ए से इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आपको इंटू में 1 है, यहाँ पे इंटू में 1 है, तो ये पूरा टर्म आपका क्या बन जाएगा, पूरा टर्म आपका 1 के इक्वल्स टू में बन जाएगा, और ये भी पूरा टर्म आपका 1 के इक्वल्स टू में बन जाएगा। ओके चलो, तो ये बन गया। अब आपको क्या करना, मैं ये पूरा मिटा देता हूँ। देखो अभी आप लोग अगर इसको सम दोगे ना, तो ये आपका कटेगा, ये आपका कटेगा, ये आपका कटेगा ही कटेगा, इक्वल्स टू 1 आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए, चलो तो रखते हैं इसको। पहले आप लोगों को यहाँ से वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना साइन और कॉस की, तब उसको रखना आप लोग, डायरेक्ट मत पुट कर देना, पहले इसको 1 के इक्वल्स टू में रखो, फिर साइन और कॉस की वैल्यू निकालो, उसके बाद रखना आप लोग। ओके चलो तो बढ़ते हैं आगे। तो मैं यहाँ से साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो मैं इसको मिटा देता हूँ सबको। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, तो यहाँ पे मिल जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए कितना मिल जाएगा मेरे को, साइन स्क्वायर ए मिल जाएगा मेरे को ए अपॉन ए प्लस बी, और मेरे को इसको ना थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर मेरे को मिल जाएगा ए अपॉन ए प्लस बी, और ए प्लस बी अपॉन बी, कॉस स्क्वायर ए क्या मिल जाएगा मेरे को, कॉस स्क्वायर ए मिल जाएगा मेरे को, ये इक्वल्स टू बी अपॉन ए प्लस बी। अब देखो, अब जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो डिनोमिनेटर क्या होगा, कॉमन होगा, और ऊपर क्या मिल जाएगा आपको, ए प्लस बी क्या कैंसिल करके मेरे को 1 नहीं मिल रहा है। सेटिस्फैक्शन का मतलब मेरा सेटिस्फाई दे रहा है, बिल्कुल भी है, हो रहा है मेरा सेटिस्फाई, तो मतलब आप लोग राइट है। समझ गए, तो यहाँ से हम लोग को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। देखो गाइस स्क्रीन छोटा है, इसके लिए मैं सब काट रहा हूँ, मेरे को मैं आपको हर एक स्टेप लिख के दिखाता, बट आई बिलीव कि आप लोग हर एक स्टेप लिख रहे होंगे, इसीलिए। ओके
चलो, तो मेरे को यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी, मेरे को यहाँ से वैल्यू निकालनी है साइन क्यूब, साइन रेज टू 8a अपॉन a क्यूब एंड कॉस रेज टू 8a अपॉन b क्यूब। तो देखो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से फोकस करो, ध्यान से अगर आप लोग फोकस करो यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, इसको देखो, मैं इसको 1/a क्यूब, मैं इसको 1/a क्यूब बाहर निकाल लेता हूँ इसका, इंटू साइन रेज टू 8a को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन रेज टू 8a को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर a का क्यूब, क्योंकि साइन स्क्वायर है मेरे पास है। ओके, फिर प्लस 1/b क्यूब इक्वल्स टू, और यहाँ पे कितना लिख देता हूँ मैं इसको, कॉस स्क्वायर ए रेज टू क्यूब। ओके, देखो यहाँ पे, देखो ये जो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आपको मिला है ना, ये आपको तभी मिलेगा जब आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू सेटिस्फाई होगी। जब आपका वो पैटर्न सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल्स टू 1 दे रहा है वो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला में, तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर देखो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया और आपको अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है गाइस, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन रॉन्ग है, या फिर उसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो दूसरा होगा, तो उसको हम लोग न्यू पैटर्न में काउंट होगा वो क्वेश्चन। देखो एग्जाम में ना अगर 13 क्वेश्चन पूछे जा रहे, तो देखो अगर 100 क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, कुछ क्वेश्चन आपने नए देखे होंगे बट आप उनको सॉल्व होगा आपसे, क्योंकि आपने कंसेप्ट पढ़ के रखा है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होगा जो आपसे होगा ही नहीं बिल्कुल भी, वो एग्जामिनर ने आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दिया है, तो वो कौन सा भी चैप्टर से क्वेश्चन हो सकता है टाइम वेस्ट वाला, तो वो आपको समझना है। पहले आपको उन क्वेश्चन से फोकस करना है जिनके कंसेप्ट आपको पता है। क्वेश्चन अगर लग रहा है कि हाँ सॉल्व होगा, मैंने पढ़ा है, तो जाओ आगे। अगर लग रहा है कि मैंने इसका कंसेप्ट नहीं पढ़ा, छोड़ दो, लीव दैट क्वेश्चन ऑन दैट प्लेस, छोड़ दो उसको। मार्क्स वेस्ट करना ही नहीं है, टाइम वेस्ट मतलब मार्क्स वेस्ट आपका। ओके चलो, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 1/a क्यूब, 1/a क्यूब इंटू साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, साइन स्क्वायर जब मैं इसको क्यूब दूंगा तो ये मेरे को मिल जाएगा a क्यूब अपॉन a प्लस बी का होल क्यूब, जब मैं इसको क्यूब लगाऊंगा तो, और प्लस 1/b क्यूब इंटू यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, b क्यूब अपॉन a प्लस बी का होल क्यूब। तो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, b क्यूब से b क्यूब कैंसिल, और नीचे क्या मेरा बेस कॉमन है, तो ऊपर क्या मिल जाएगा मेरे को, बताओ, रुको यार, ऊपर क्या मिलना चाहिए मेरे को, ये मेरा साइन स्क्वायर a क्यूब है ना, हाँ 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 हाँ, गाइस 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 गाइस, ये 3 into 6 होता है, यहाँ पे ना 4 आएगा, 4 आएगा, बरोबर बरोबर बरोबर। यहाँ हमने एक सिली मिस्टेक कर दिया, 4 आएगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे 4 आएगा। ये 8 बन ही नहीं सकता, मैं तभी सोचू डायरेक्ट कैंसिल कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर डायरेक्ट कैंसिल होता रहता ना, देखो अगर यहाँ पे 6 होता ना, तो यहाँ पे ऊपर में 2 आता था, यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे 6 होता और हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते जाते, तो यहाँ पे 2 अपॉन a प्लस बी का होल क्यूब मिलता हमको आंसर, समझ गए। बट यहाँ पे 2 नहीं है, 8 लिखा है, तो यहाँ पे a रेज टू क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, a रेज टू 4 मिलेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे इसका ही पावर क्या मिलेगा हम लोग को, 4 मिल जाएगा, नीचे नीचे भी हमको क्या होगा, 4 मिलेगा, 4 और 4। ओके चलो, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, b रेज टू 4। तो जब एक पावर से एक पावर जाएगा, तो ऊपर क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, a प्लस बी अपॉन a प्लस बी का होल रेज टू 4। तो ये पूरा पावर एक पावर को कैंसिल कैंसिल कर देगा, तो 1 अपॉन a प्लस बी का होल क्यूब। ओके, तो ऑप्शन सी इज माय राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बस आपको कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान देनी थी। ओके चलो, बातों बातों में तो मेरी भी कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो 70 नंबर का आंसर ऑप्शन सी होगा, कुछ करना ही नहीं है, मैंने बता दिया 70 नंबर का आंसर ऑप्शन सी ही होगा। देखो अभी यहाँ पे, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो अब आप लोग बोलते हो सर यहाँ पे तो माइनस दिया हुआ है और हम लोगों को कौन सा रिलेशन पूछा है, तो हम लोग कैसे बताएंगे। देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, माइनस दिया नहीं, माइनस दिखाई दे रहा है आपको। अगर मैं इसको एक्स कॉस थीटा प्लस माइनस का वाई साइन थीटा लिखता हूँ, इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और मेरे को पूछा गया मेरे को किस कौन सा रिलेशन राइट है वो पूछा गया, मतलब मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेरे को इसमें से ना ये जो भी वैल्यू मिलेगी, इसमें
इसमें डाल के मेरे को सॉल्व करना है, लास्ट में देखना है मेरा आंसर क्या आता है। ओके, अब देखो, अब क्या ये मेरा माइनस वाई साइन थीटा नहीं मिल जाएगा। अब अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि आप लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, और आपको यहाँ से एच की वैल्यू क्या मिलने वाली है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये मेरा एच की वैल्यू ही है। तो मेरे को यहाँ से साइन और कॉस की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरा क्या है, मैंने बोला था कॉस के साथ जो भी होगा वो आपका बी होगा, और साइन के साथ जो भी होगा वो आपका क्या होगा, पी होगा। ओके, तो आपको कॉस थीटा क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा आपको मिल जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, साइन थीटा, साइन थीटा आपको मिल जाएगा वाई माइनस का वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो, तो आप लोग देखो, मैं इसको ना अभी मिटा देता हूँ, इसको ना मैं छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं इसको। अरे यार, रुको, मेरे को जगह चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत बढ़िया। ओके, चलो, दिखाई दे रहा है ना आपको, चलो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरा, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसमें से ए स्क्वायर बाहर निकाल दूं तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिल जाएगा मेरे को, यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइंस, मैं यहाँ पे वन बाई बी स्क्वायर निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे साइंस का थीटा क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो गाइस, अगर नीचे मल्टीप्लीकेशन में हर टर्म, हर दोनों जगह एक ही टर्म है ना, तो डायरेक्ट कैंसिल होता है, पूछना मत सर कैंसिल कैसे हुआ ये, तो बहुत कॉमन चीज है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन निकालो, फिर दोनों दोनों साइड से क्या होगा, कैंसिल कर दो इसको। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। चलो, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार। ओके, चलो, एक काम करते हो, इसको ना थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर देता हूँ, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, छोटा हो गया हो। ये बीच की लाइन मिटा देता हूँ। चलो, सिंपल क्वेश्चन था, बढ़ते हैं आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पे बच्चों को डर लगे वो क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या इसमें डर नहीं लग रहा आपको, बहुत डर लग रहा होगा, मेरे को देख के लग रहा है। 24 साइंस साइन रेस टू 4 अल्फा प्लस 40 कॉस रेस टू 4 अल्फा इक्वल्स टू 15, देन 54 10 रेस टू 6 अल्फा प्लस 125 कोसेक रेस टू 6 अल्फा। ओके, चलो, अब इस देखो मैंने क्या बोला गाइस, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में जब भी आपको 4 दिखे, जब भी आपको 4 दिखे, वहां से आपको साइन स्क्वायर वाला टर्म कॉमन निकाल लेना है, वहां पे आपको साइन स्क्वायर वाला टर्म कॉमन निकाल लेना है। अगर देखो, मैं सॉल्व नहीं करने वाला, मैं सॉल्व करने वाला, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रिपलेट मिलना ही चाहिए, अगर ट्रिपलेट नहीं मिल रहा है तो क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं होगा, सॉल्व हुआ भी ना तो इतना लंबा मेथड बनेगा ना गाइस, को क्वेश्चन 1 मिनट में बनेगा ही नहीं आपसे, क्वेश्चन आपको छोड़ना ही पड़ेगा एट द एंड पे जाके, क्योंकि बुद्धि इतनी तेज नहीं है किसी की कि मैं साइंस और कॉस से लेके जो कि पावर 4 है मैं 6 तक पहुंच गया, पावर 4 से पावर 8 पे जा सकते हो, पावर 16 पे जा सकते हो, लेकिन पावर 8 पे जाने के लिए आपको दोनों को स्क्वायर करना होगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, साइन रेस टू 6 प्लस कोसेक रेस टू 6 मिलेगा आपको, वहां पे कॉस रेस टू 6 मिलेगा। फिर भी वहां पे आप लोगों को 10 के लिए क्या करना होगा, 10 के लिए दोनों साइड आपको को cos रेस टू 4 से डिवाइड करना होगा। चलो, 24 और 40 का टर्म हो भी जाए, लेकिन जो बीच में मल्टीप्लीकेशन का टर्म आएगा उसका क्या करोगे, उसमें तो फंसोगे ही ना। इसीलिए बोल रहा हूँ गाइस कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन 101% कंपैरिजन से होते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन बना है तो उसका ट्रिक भी बना होता है गाइस, और ये वही ट्रिक है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखे तो ऑलवेज यूज कंपैरिजन मेथड। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट कंपैरिजन करता हूँ भी यहाँ पे, क्योंकि मेरे को मालूम है ये कंपैरिजन सॉल्व होगा, समझ गए। अब इतना पढ़ने के बाद भी अगर आपको अभी लग रहा है कि सर आप लोग पूरा इक्वेशन लिख के कंपैरिजन करो, बिल्कुल भी नहीं। तो 24 साइन स्क्वायर अल्फा, 24 साइन स्क्वायर अल्फा, मैंने ऐसे किया कि मैंने यहाँ पे 24 साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन निकाला, तो ये मेरा 1 के बराबर होगा, और यहाँ से 40 कॉस स्क्वायर अल्फा मेरा 1 के बराबर होगा, क्योंकि जो बचा हुआ साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा वो तो मैंने कंपेयर कर दिया ना, और ये जो इंटू वन था मैंने यहाँ पे ला के रख दिया। तो मेरा यहाँ से साइन अल्फा क्या मिल जाएगा मेरे को,
फिर वही यार, ये ना डिवाइड बाय 15 होगा यार, ये डिवाइड बाय 15 होगा, तभी बोलूं कि क्यों नहीं आता है हम लोगों का। ये डिवाइड बाय 15 होगा, क्योंकि मैंने 15 को नीचे भेजूंगा, मेरे को उस साइड 1 बनाना है। देखो गाइस, कंपलसरी है, आपको राइट हैंड साइड में 1 बनाना ही पड़ेगा, कंपलसरी आपको राइट हैंड साइड में 1 बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 24/15 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, 40/15 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे मैं अगर साइन स्क्वायर अल्फा का मान लिखूं तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 15/24, और कॉस स्क्वायर अल्फा कितना मिल जाएगा मेरे को, 15/40। तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को, 3/8, और ये कितना मिल जाएगा मेरे को, 3/5/40, 3/8, 3/8, रुको ये 5/8 है यार, ये 5/8 है, हाँ बराबर, 5/8। देखो 3×5 = 15, 3×8 = 24, 5×3 = 15, 5×8 = 40। तो मेरे को मिलेगा 5/8 एंड 3/8। तो लिख दो डायरेक्ट इसको यहाँ पे, 5/8 एंड 3/8, तो मेरे को ये वैल्यू मिलेगा। अब मैं दोनों को स्क्वायर करूंगा, अब मैं दोनों को स्क्वायरिंग दूंगा, तो क्या मेरे को मिलने वाला है, 1। जी बिल्कुल मिलेगा। 5/8, इसको स्क्वायरिंग नहीं करना है, आपके पास स्क्वायर की ही वैल्यू है ये, 3/8, तो इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा आपको, 8/8, मतलब 1, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये क्वेश्चन कंपैरिजन सॉल्व होगा। देखो गाइस, ये कंपैरिजन सॉल्व नहीं हुआ ना, तो एग्जाम में तो अगर आपकी जगह मैं रहता और मुझे अगर कंपैरिजन मेथड नहीं पता है ना गाइस, मैं क्वेश्चन छोड़ देता, सीरियसली मैं रिस्क लेता ही नहीं कि इसको मैं लंबे मेथड से सॉल्व करने जाऊं। सॉल्व होगा, ये लंबे मेथड से भी सॉल्व होगा, लेकिन मैं उतना बड़ा रिस्क नहीं लेता, बिल्कुल भी। समझ गए? चलो, तो ये क्योंकि मैं उसके चक्कर में अपने बाकी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ता मैं। देखो यहाँ पे तो 54 इंटू 10⁶ का मान पूछा गया, किसका, 10⁶ का मान पूछा गया। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं, मेरे को यहाँ से 10 स्क्वायर अल्फा क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे मेरे को यहाँ से 10 स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा। 10 स्क्वायर अल्फा मेरा क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, तो 5/8 अपॉन 3/8, तो 8 से 8 कैंसिल, तो मेरे को 5/3 मिल जाएगा ये, प्लस कोसेक रेस्ट, प्लस मेरे को यहाँ से कोसेक स्क्वायर अल्फा का मिल जाएगा, कोसेक स्क्वायर मेरे को अल्फा मिल जाएगा 8/5, इसका उल्टा। तो 10⁶ अल्फा, मतलब यहाँ पे मेरे को क्या लिखना होगा, 10 स्क्वायर अल्फा रेस टू क्यूब प्लस 125 इंटू कोसेक स्क्वायर अल्फा रेस टू क्यूब। समझ गए? तो यहाँ पे देखो 54 इंटू 10 स्क्वायर अल्फा, मतलब 5 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 25/27, 125/27, 125/27 प्लस 125 इंटू क्या, 8/5, मतलब 512 इसका क्यूब डिवाइडेड बाय 125 इसका क्यूब। समझ गए? तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये इंटू 2 हो गया। आप देखो, अब क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, मैंने कहा सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, आपको लगाना है यूनिट डिजिट। देखो 5 दूना 10, 0 प्लस यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ पे क्या केवल 2 है, 0 + 2, तो मेरा जिसका भी यूनिट डिजिट 2 होगा वो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर, मतलब 762। समझ गए कितना, 762। सॉल्व बाय यूनिट डिजिट। यार इतना लंबा कैलकुलेशन तो कर लिया, अभी जो बचे हुए नंबर्स को भी अगर आपको चीर फाड़ चीर फाड़ देना है तो उसके लिए भी कैलकुलेशन करोगे, अच्छा थोड़ी ना लगता है यार। यू आर अभी टैलेंटेड बच्चा लोग, समझे? इतना आगे, मतलब कि देखो अभी तक तो आपने लगभग लगभग करके ना 800 क्वेश्चन तो कर लिए होंगे सारे चैप्टर्स को जोड़ के, अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि 350 क्वेश्चन सिर्फ नंबर सिस्टम में ही थे। रेशियो में 200 क्वेश्चन थे, 550 वहां पे हो गए आपके, 550 वहां पे हो गए आपके, 550 वहां पे हो गए। अभी ट्रिग्नोमेट्री में आपके कितने हो गए, ट्रिग्नोमेट्री में आपके हो गए कुछ लगभग 200 क्वेश्चन, 750 क्वेश्चन। और जो हमारे छुटपुट छुटपुट है, कौन से प्रोपोर्शन हो गया, सिंप्लीफिकेशन जितना हमारा 9 पार्ट हुआ है उसका क्वेश्चन, अब उतना जोड़ के तो आप लोग 800+ क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो। और जिस बच्चे ने इसकी नोट्स बनाए रही है ना, मैं लिख के देता ना, उसकी कम से कम 2 बुक तो भरी होगी, कम से कम 2 बुक तो उसकी भरी होगी। और बुक जब भरती है ना गाइस, और अगर हमको उसकी हर एक चीज मालूम हो ना, तो एक अलग सी खुशी होती है। समझ गए? चलो बढ़ते हैं आगे। गाइस मैं आप सबको बोल देता हूँ, आज के बाद जब भी देखो, आज के बाद आपको 6 दिन तक लगातार कोई वीडियोस नहीं मिलने वाले, तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर, रिवीजन पर ही फोकस करना। नहीं तो आपको चाहिए तो आप लोग ना ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस ना स्पीड मोड पे लगा के दोबारा देख सकते हो, क्योंकि आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है रिवीजन करने के लिए। मैं वापस आऊंगा तो लेक्चर दोबारा शुरू होगा। देखो ये लेक्चर मैं इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए बना रहा हूँ, ताकि
जब भी मैं दोबारा आऊँ तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का शीट 3 और अलजेब्रा का शीट 2 तब फ्रेश स्टार्ट हो एकदम नए-नए शीट का नए-नए कांसेप्ट्स के साथ। समझ गए? चलो, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसकी बात करो तो ये जो इक्वेशन है ना cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर sin रेज़ टू 4 अल्फा फॉर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1, देन cos रेज़ टू 4 बीटा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin रेज़ टू 4 बीटा अपॉन sin स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू कितना होगा? ये भी इक्वल्स टू 1 ही होगा। देखो ये गाइस, ये ना आईआईटी जेईई का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। आज से 40 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी जेईई के एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अपने क्लास 12 में खुद देखा हुआ है जब मैं खुद साइंस में था। ओके, तो ये क्वेश्चन तब का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आज से 40 साल पहले का। देखो एसएससी आज से 40 साल पहले के क्वेश्चन देती है, मतलब आज के एग्जाम का लेवल समझ लो आप लोग की। आईआईटी का तब का क्वेश्चन आज के एसएससी के बच्चों को दिए जाते हैं। क्या लेवल है एग्जाम का, देखो यहाँ पे। अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ से cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा कॉमन निकाल लेता हूँ और इक्वल्स टू 1। देखो यहाँ पे, अरे यार देखो, शायद इसके अंदर कंफ्यूजन हो। यहाँ पे क्या हमारा cos स्क्वायर अल्फा, मैंने ऊपर ऊपर वालों को सिर्फ क्या किया, मैंने स्प्लिट किया है। तो यहाँ पे sin स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर बीटा इनटू sin स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। ओके, तो मैं आप सबको मालूम है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये 1 जो इनटू में लगा हुआ है वो इनके बराबर तो होगा, वो इन्हीं के बराबर होगा ना। समझ गए ना? तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया वो यहाँ पर, बस मिटा रहा हूँ मैं इसको अभी, ज्यादा घाचड़ मुचड़ नहीं। यहाँ पे क्या इक्वल्स टू 1 होगा, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू cos स्क्वायर बीटा मिल जाएगा। सेम चीज यहाँ पे होगी मेरे को, यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, sin स्क्वायर अल्फा इक्वल्स अपॉन sin स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1। तो मेरे को sin स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू sin स्क्वायर बीटा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? sin स्क्वायर बीटा मिल जाएगा। समझ गए? sin स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा मिल जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं इसको ना यहीं पे निपटा देता हूँ और मेरे को ज्यादा सॉल्व करने का गरज नहीं पड़ेगा। देखो ये यहाँ पे मेरा cos स्क्वायर अल्फा था, तो मैं cos स्क्वायर अल्फा के जगह पे क्या रखता हूँ, मैं cos स्क्वायर अल्फा की जगह पे यहाँ पे रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ मैं, cos स्क्वायर बीटा रख देता हूँ, cos स्क्वायर बीटा रख देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा क्या था, sin स्क्वायर अल्फा था, यहाँ पे मेरा sin स्क्वायर अल्फा था ना, sin स्क्वायर अल्फा की जगह पे sin स्क्वायर बीटा रख देता हूँ मैं। क्या? sin स्क्वायर बीटा, तो आप सबको मालूम है कि पावर 2 से पावर 2 जाएगी, पावर 2 से पावर 2 जाएगी, तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा कितना होगा, 1 ही होगा मेरा। तो मतलब ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। समझ गए? और ये क्वेश्चन, और ये देखो यहाँ पे ना एक नोट डाल के लिख लो, और यह इक्वेशन तभी पॉसिबल है, यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लो आप लोग, यह इक्वेशन तभी पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है जब अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो, जब अल्फा और बीटा दोनों क्या हो, बराबर हो। ये इक्वेशन तभी पॉसिबल, नहीं तो ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। समझ गए? ये आप लोग नोट डाल के लिख लो यहाँ पे। चलो समझ गए, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 73, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 73 आपसे सिंपल क्वेश्चन नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, 21 tan थीटा इक्वल्स टू 20 तो टेन थीटा इक्वल्स टू 20/21। अब देखो, अब जो गधा यहाँ पे बोलेगा सर कि हम लोग उसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते, भाई लिख तो सकते हो, लिखने के लिए कोई मना नहीं किया। तो आप लोग बोलोगे कि साइन 20 के बराबर होगा, कॉस 21 के बराबर होगा, ये नहीं बोल सकते तुम लोग यार। ये तुम लोग कब बोल सकते थे, जब यहाँ पर रेशियो दिया होता। बट यहाँ पे क्या है, दो ही जगह साइन कॉस है ना, ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का टर्म नहीं है, ये इनके पावर के बराबर है ही नहीं, ये साइन कॉस है। अगर यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता और सबका बेस अगर हाइपोटेनियस होता तो आप लोग डिवाइड करके एक टर्म कैंसिल कर सकते थे ऊपर नीचे से। बट यहाँ पे वैसा बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने आपको बोला है, अगर आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो ही आप रेशियो लगा सकते हो ऐसे क्वेश्चन में, बट रेशियो यहाँ पे नहीं लगेगा आपका। समझ गए? तो आप लोग ऐसा भी नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो गाइज मैंने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चन में एग्जामिनर ट्रिपलेट सेट करेगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका पी होगा, ये आपका बी होगा। तो यहाँ पे आपका एच क्या होगा, बताओ ट्रिपलेट क्या होता है मेरा इसका,
इसका मेरा ट्रिपलेट होता है 20, 21 एंड 29, 20, 21, 29। तो आपका एच क्या होगा? 29 होगा। समझ गए? 20, 21, 29 का यहाँ पे ट्रिपलेट सेट किया गया है, 20, 21, 29। और आई होप आपको ट्रिपलेट याद होगा, अगर नहीं है तो कर लो नालायको। समझे? देखो यहाँ पे, तो मेरे को यहाँ से क्या मिल जाएगा? देखो मेरे को यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है मेरी? साइन थीटा का ये देखो, ये मेरा क्या, मेरा पी है, ये मेरा बी है, ये मेरा एच है। साइन थीटा मेरा क्या होता है? पी बाय एच, मतलब 20/29 प्लस 21/29 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 20/29 प्लस 21/29। ओके, सिंपल। अब देखो कॉस का देखने का थोड़ी जरूरत है, एक 20/29 है तो दूसरा 21/29 ही होगा ना। तो 29 को वहां पे भेज दो, तो 29 प्लस 20 प्लस 21, और नीचे से 29 दोनों का एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो 29 माइनस 20 प्लस 21। समझ गए? तो यहाँ से कितना मिल जाएगा मेरे को? नीचे बेस में मिल जाएगा 30, मेरे को नीचे बेस में 30 मिल जाएगा। और ऊपर कितना मिल जाएगा मेरे को? ऊपर मेरे को मिल जाएगा 29, देखो 9 1 10, 0 4 2 6 1 7, 70। तो आंसर मेरे को आ गया 7/3, मतलब 7/3 इज माई राइट आंसर। कितना मिल गया मेरे को? ये 7/3 मिल गया। सिंपल क्वेश्चन था ना, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ टफ था इसके अंदर नहीं ना। ऐसी कैलकुलेशन की स्पीड रखोगे ना तो आप लोग फटाफट पहुंच जाओगे, फटाफट आंसर अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। समझ गए? चलो, अगर आपको इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना था तो आप लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते थे कि अगर दोनों दोनों जगह से मैं अगर हाइपोटेनस कॉमन लेता तो मेरे को ये मिल गया होता एच प्लस पी प्लस बी डिवाइडेड बाय एच माइनस पी प्लस बी। आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते थे इन शॉर्ट। समझ गए? तो आप लोग डायरेक्ट एच पी बी की वैल्यू यहाँ पे रख सकते थे, इसको लिखने के अलावा डायरेक्ट। समझ गए? आप लोग अगर ये नहीं भी लिखते तो भी चलता, बट आपको वो सोचना चाहिए था कि साइन मेरा पी बाय एच होता है, कॉस कॉस मेरा बी बाय एच होता है, और ये भी मेरा पी बाय एच और बी बाय एच। तो मैं दोनों जगह से मैं एच का जब यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लीकेशन दूंगा और डिवीजन में दोनों कैंसिल होंगे, तो मेरे को एच प्लस पी प्लस बी और एच माइनस पी प्लस बी मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट एच पी बी की वैल्यू यहाँ पे रख सकता था। समझ गए? चलो तो बढ़ते हैं आगे। ओके, चलो ये देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बट इतना कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है ये। आप लोगों को ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है, आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप लोग थीटा की वैल्यू 45 डिग्री भी रख सकते हो। बस आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मैच करके देखना होगा। देखो अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं यहाँ पे क्या क्या किया होता। देखो मैं ना इसको माइंड में ही सॉल्व करता हूँ। देखो आप लोग ना एक नोट डाल के यहाँ पे लिख लो कि जहां पर भी आपको सेक 5 + 10 5 या फिर सेक थीटा प्लस 10 थीटा मिलता है, वहां पे सेक थीटा माइनस 10 थीटा होगा ही होगा, क्योंकि ये सिंगल टर्म किसी से कैंसिल नहीं होता। इसको कैंसिल करने के लिए सेक -10 की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, क्या? सेक थीटा प्लस 10 थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 10 थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो आप लोगों को इसको कैंसिल करने के लिए सेक थीटा -10 की जरूरत पड़ेगी। तो वो टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, देखो सेक फाइव माइनस सेक फाइव, जब मैं सेक का अंदर मल्टीप्लाई दूंगा तो सेक फाइव माइनस सेक फाइव मेरा क्या होता है? सेक फाइव मेरा क्या होता है? 1/cos5। तो साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव मेरा क्या बन जाएगा? tan5। तो सेक फाइव माइनस tan5, मतलब ये टर्म मेरा क्या हुआ? कैंसिल हो गया इन शॉर्ट। फिर क्या बचा? ऊपर ऊपर मेरा बच गया साइन फाइव प्लस कॉस फाइव बन गया। देखो ये क्वेश्चन में आपको लिख के नहीं दिखाने वाला, आपको ही लिखना पड़ेगा, बस मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो? सेक फाइव प्लस tan5, यहाँ पे क्या मिल गया आपको? सेक फाइव माइनस साइन फाइव इंटू सेक फाइव मेरा क्या होता है? 1/cos5। तो साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव क्या मिल गया मेरे को? tan5। तो सेक फाइव माइनस tan5, और यहाँ पे सेक फाइव प्लस tan5 आपस में क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कैंसिल क्यों गया? कि मेरे को यहाँ पे मिल गया 1। ओके, तो ऊपर मेरा बचा साइन फाइव प्लस कॉस फाइव। ओके, फिर मेरा साइन फाइव इंटू 1 + tan5, और यहाँ पे कॉस फाइव इंटू 1 + cot5 मेरे को मिल गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा? यहाँ पे मेरे को मिलेगा साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव, और यहाँ पे कॉस फाइव अपॉन साइन फाइव। तो अगर मैं यहाँ पे जो मेरे को मिला है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे cos फाइव यहाँ पे भेज दूंगा, तो cos फाइव प्लस साइन फाइव अपॉन cos फाइव, और यहाँ पे cos फाइव प्लस साइन फाइव अपॉन साइन फाइव। चलो मैं एक काम करता हूँ, लिख के दिखा देता हूँ, नहीं तो बोलेगा सर क्या बोले जा रहे हो कब से आप। तो यहाँ पे साइन फाइव प्लस cos फाइव मिला डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है मेरा? साइन फाइव इंटू, यहाँ पे मैं इसको साइन बाय कॉस, यहाँ पे इसको मैं कॉस बाय साइन लिखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को साइन फाइव प्लस cos फाइव मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? डिनोमिनेटर में cos फाइव, और यहाँ पे cos फाइव इंटू cos फाइव, नहीं साइन फाइव प्लस cos फाइव मिलेगा, मतलब
उल्टा मिलेगा, लेकिन मैं सीधा लिख रहा हूँ sin 5 प्लस cos 5। ओके चलो, और यहाँ पे नीचे मेरे को कितना मिल जाएगा, sin 5 मिल जाएगा। तो देखो यहाँ से अब क्या मैं sin 5 प्लस cos 5 कॉमन निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ मेरे को मिल गया tan 5, ये मैं इसका लिख रहा हूँ ये, तो tan 5 sin 5 प्लस cos 5। ओके, फिर यहाँ पे प्लस कितना मिल जाएगा मेरे को cot 5, फिर यहाँ पे कितना मिल जाएगा sin 5 प्लस cos 5। तो ये मेरे को मिल गया, तो मैं नीचे से sin 5 प्लस cos 5 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे। चलो, और इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। देखो, अब अगर मैं यहाँ से sin 5 प्लस cos 5 कॉमन निकालता हूँ तो मेरे को ये टर्म भी मिटाना होगा। तो अंदर क्या मिल जाएगा मेरे को, अंदर मेरे को मिल जाएगा tan 5 प्लस cot 5 इंटू sin 5 प्लस cos 5। तो ये दोनों टर्म मेरे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो मेरे को यहाँ पे कितना मिल गया, 1 अपॉन tan 5 प्लस cot 5। और ये मैंने आपको बताया है गाइस, ये मेरा क्या होता है, tan मेरा होता है sin बाय cos और ये मेरा होता है cos बाय sin। तो एलसीएम मल्टीप्लाई हुआ तो sin स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर 5 अपॉन sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 अपॉन sin 5 इंटू cos 5। क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ मिल जाएगा 1 अपॉन sin 5 इंटू cos 5। ये 1 किसका है, मेरा sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 का। तो ये ऊपर रहेगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, ये ऊपर रहेगा तो मेरे को मिल जाएगा sin 5 इंटू cos 5, मतलब ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। देखो, अब माइंड में ये क्वेश्चन आपको बिना पेन उठाए जिस दिन आप लोग करना सीख गए ना गाइस, उस दिन आप लोग सोचना कि आप लोग 2 लेवल ऊपर बढ़ गए हो। आप लोग 2 लेवल ऊपर बढ़ गए हो। चलो, 2 ना, आप लोग शीट 3 और 4 के बाद बोलना, आप लोग 1 लेवल ऊपर ऊपर बढ़ गए हो। समझ गए? जब कभी भी देखो, अगर आपकी जगह मैं रहता ना गाइस, मैं एज अ स्टूडेंट अगर मैं इतना सीखा रहता ना, ये क्वेश्चन मैं कभी पेन से करता ही नहीं। ये क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट अपने माइंड में किया रहता और मेरे को आंसर मिला रहता। देखो, जब मैं जूनियर कॉलेज में था ना, मैं अपना एक हैबिट बताता हूँ मैं आपको। तब जूनियर कॉलेज में मेरे पास ना एक डब्बा फोन था, वो भी मैं केवल जब भी कोई इवेंट फंक्शन पे बाहर जाता ना तब मैं लेके जाता, वो भी मेरे मॉम का था। आज आप लोगों को शायद पहले फोन मिल गया हो, बट मुझको मेरे टाइम पे पहले फोन नहीं मिला, क्योंकि हम लोग टाइम पे ज्यादा सबके पास फोन नहीं हुआ करते थे। तो उस टाइम पे ना हम लोग रास्ते में ना इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चंस थे ना, हम लोग जो फ्रेंड्स लोग थे, ऑलमोस्ट मेरा सर्कल एक एक दो बच्चे ही थे पढ़ने वाले, बाकी सब वही बिगड़ेल थे। तो हम लोग आपस में ना क्वेश्चन को बोल बोल के सॉल्व किया करते थे कि हाँ ये नेक्स्ट स्टेप ये होगा, वो उससे कैंसिल करेगा तो ये स्टेप मिलेगा। तो हमारा पूरा आधा घंटे का जर्नी ना ऐसे ही खत्म हो जाता था। हम लोग को कुछ मतलब कि रास्ते का पता ही नहीं चलता था। समझ गए? तो अगर कभी भी आप लोग ऐसे जाते हो वॉक के ऊपर, कुछ भी करने जाते हो, तो 1-2 क्वेश्चन अपने एक पेज के ऊपर लिख लो। जो आपने भले ही पढ़ लियो, क्वेश्चन पेज के ऊपर लिख लो और क्वेश्चन का सॉल्यूशन सोचते रहो माइंड में। हाँ, इसका सॉल्यूशन ये होगा, इसका सॉल्यूशन ये होगा, उसको माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो गाइस, इससे क्या होता है ना, आपकी सोचने और समझने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है जब आप लोग क्वेश्चन को माइंड में बिना पेन पेपर के सॉल्व करना शुरू कर देते हो। समझ गए? अगर ये आप लोग हैबिट 21 डेज तक भी रखते हो ना गाइस, मैं बोलता हूँ आपको एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा अपने अंदर, क्योंकि ये मैंने खुद किया है। और मैं भी स्टार्टिंग में ना एक मतलब कि बोल दूं ना कैसा, अभी कोई भरोसा नहीं करेगा मेरे को। मेरे 10th के प्री बोर्ड्स में जो स्कूल में होता है, मेरे को उसमें आउट ऑफ 40 13 मार्क्स मिले थे। मैं एक, क्योंकि हमारे में 14 पासिंग मार्क्स था ना, मैं ढूंढ रहा था कि सर मेरा आप लोग 14 बढ़ा के दे दो। और उसी के बाद जब मेरा मैथ्स का पेपर हुआ बोर्ड्स में, तो मेरे को उसके अंदर 85 मिले थे आउट ऑफ 100। समझ गए? तो ये समय का फर्क होता है, ये टीचर का फर्क होता है गाइस, टीचर का फर्क होता है ये। क्योंकि जो मुझको सिखाते थे, जाहिर सी बात है स्कूल में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती। मैंने जहाँ ट्यूशन लगाया था वहां भी इतनी अच्छी पढ़ाई थी, मैंने एंडिंग में ट्यूशन छोड़ दिया था। एंडिंग में ट्यूशन छोड़ दिया था, मैं जहाँ पे जाता था मैं गया ही नहीं कभी वापस वहां पे, क्योंकि मेरे को उतना प्रॉफिट मिली ना थी, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत कमजोर विद्यार्थी था मैं। तो मैं लास्ट के 3 महीने में मेरे को एक सर मिले थे, उन्होंने मुझको सिखाया और मेरा मार्क्स बहुत अच्छा है उनकी वजह से। समझ गए? और बिग थैंक्स टू माय दीदी, क्योंकि उनकी वजह से उन्होंने मेरे को मेरा पूरा सोशल, जो मेरे एसएस का सब्जेक्ट था, उन्होंने पूरा मेरे को सिखाया था। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पूरा उन्होंने ही सिखाया था मेरे को। उसकी वजह से मेरे को भी उसके अंदर 70 प्लस अच्छे मार्क्स मिले थे मेरे 10th में। हाँ, आप लोग को 90 वगैरह प्लस मिले होंगे, मैं आपके जितना स्कॉलर नहीं था पहले। चलो, तो बढ़ते हैं आगे फिर क्वेश्चन नंबर 75 के ऊपर। देखो, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है।
ये हमारे शीट का लास्ट क्वेश्चन है गाइस और इसका आंसर होगा -1। मैं इसको देखते ही समझ गया, मेरे को इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों सॉल्व करने की जरूरत है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देखो। अगर आप लोग देखो तो ये ऊपर क्या है मेरा साइन 78 प्लस थीटा माइनस कॉस 12 माइनस थीटा, क्या इन दोनों का एंगल मेरा क्या होता है 90 होता है? जी हाँ, 78 प्लस थीटा प्लस 12 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, तो 78 प्लस 12 मेरा 90 होता है। तो साइन मेरा कॉस के बराबर होगा, यहाँ पे प्लस होता तो कैंसिल नहीं होता, लेकिन माइनस दिया तो क्या होगा, कैंसिल होगा। तो ये पूरा टर्म मेरा क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म मेरा कैंसिल हो जाएगा। चलो इससे नहीं, लाल रंग से कैंसिल कर देगा, थोड़ा अच्छा लगेगा ना। ये पूरा टर्म मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या मेरा 10 स्क्वायर 70 माइनस कोसेक स्क्वायर 20। तो 10 स्क्वायर 70 मेरा क्या होता है, कॉट स्क्वायर 20 भी तो होता है। 10 स्क्वायर 70 मेरा क्या होता है, कॉट स्क्वायर 20 भी तो होता है गाइस। ये मेरा क्या होता है, कॉट स्क्वायर 20 भी तो होता है। ये मेरा कॉट स्क्वायर 20 डिग्री भी तो होता है। पतले पेंसिल, पतले पेंसिल लिखता हूँ। ये मेरा कॉट स्क्वायर 20 डिग्री भी तो होता है। ओके, अब नीचे देखो, नीचे मेरे को क्या मिल रहा है, नीचे मेरे को मिल रहा है साइन 25 एंड कॉस 65। तो साइन 25 देखो, ये ना एक साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन जो आपको 5वीं शीट में आएगा वो भी दूर है, तो मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, बट मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री से सिखाता हूँ। ये देखो साइन 25 को मैं कॉस 65 भी लिख सकता हूँ। तो नीचे मेरे को क्या मिल जाएगा, नीचे मेरे को मिल जाएगा कॉस 65 इंटू कॉस 65, मतलब नीचे मेरे को मिल गया, नीचे मेरे को मिल गया कॉस स्क्वायर 65। नीचे मेरे को कॉस स्क्वायर 65 मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर 65 मिल गया मेरे को यहाँ पे, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। और यहाँ पे मैं साइन 25 को साइन 65 भी लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ मेरे को मिल गया साइन स्क्वायर 65 डिग्री, क्योंकि साइन 65 इंटू साइन 65, यहाँ मेरे को मिल गया साइन स्क्वायर 65 डिग्री। ओके, साइन स्क्वायर 65 डिग्री हो गया। तो ये देखो ऊपर मेरे को मिल जाएगा क्या, ऊपर मेरे को मिल जाएगा -1, ऊपर मेरे को -1 मिल जाएगा, क्योंकि कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, -1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है +1। तो ये क्या इक्वेशन उल्टा लिखा हुआ है ना, तो -1 मिल जाएगा, और नीचे मेरा बन रहा है 1, तो आंसर मेरा आ गया -1। समझ गए, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा गाइस। यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे आपका हो गया शीट 2 पूरी तरीके से खत्म। समझ गए, अब मैं आराम से आउट ऑफ द टाउन जा सकता हूँ बिना किसी टेंशन के, क्योंकि कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था ना, तो मेरे को एक था कि मन में, हाँ आप लोगों का शायद शीट 2 कंप्लीट ना हुआ हो, तो आप लोग 7 दिन क्या करोगे, आपको शीट 2 का पूरा सॉल्यूशन मिलना चाहिए था। इसके लिए मैंने आपको शीट 2 का आज पूरा सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है, अच्छे से देखो पढ़ो, 7 दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन दो गाइज। टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आपके पास टाइम कम बचा हुआ है। जितना पढ़ सको, जितना रिवीजन दे सको, उतना अच्छी बात है। देखो शीट 2 के पढ़ने के बाद में ना गाइस, जो लोग सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ एसएससी वाले बच्चे भी ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो अभी ट्रिग्नोमेट्री के। जो क्वेश्चन बनते हैं ठीक है, जो नहीं बनते उनको साइड में टिक मार्क करके रखो। शीट 3 और 4 पढ़ने के बाद आप लोग उन क्वेश्चन को लगाना, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपसे तब बनने लगेंगे। समझ गए? चलो गाइस, तो आज के लिए इतना ही, और बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे को, लाइक शेयर और कमेंट, आई नीड कमेंट, क्योंकि शीट 2 खत्म हो रहा है और मैं आज से आऊंगा 6 दिन बाद ही आऊंगा मैं। और गाइज ये फ्री बैच है सीडीएस के लिए, गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज ये फ्री बैच। मैं आपको बोलते रहा गाइज, ये जो फ्री बैच मैंने आप शुरू किया ना, आपको लगता रहा कि सर अगर फ्री में दे रहे तो कैसा कंटेंट दोगे, गाइज आप लोग खुद प्रीवियस ईयर सॉल्व करके देखो, खुद प्रीवियस ईयर सॉल्व करके देखो आप लोग। अगर आपको लगता रहेगा नहीं क्वेश्चन सॉल्व होते, तो मतलब बैच अल्टीमेट है गाइस, अल्टीमेट बैच है। आपको फ्री में पीडीएफ, फ्री में सॉल्यूशन पीडीएफ, देखो सॉल्यूशन पीडीएफ इस सॉफ्टवेयर की वजह से ना आपको टेलीग्राम पे ही मिल पाएगी, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के लिंक में आफ्टर 1 डे डालना दिमाग में रहता नहीं है, क्योंकि नए वीडियो की तैयारी करनी पड़ती है। ओके, क्वेश्चन को बनाना, क्वेश्चन की कटिंग करना वगैरह, तो टेलीग्राम पे आपको सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी। अब आफ्टर शायद 6 डेज ही मिल पाए इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ, क्योंकि मैं निकल जाऊंगा अभी। तो मैं आपको बोल रहा हूँ बिल्कुल फ्री बैच है, क्वेश्चन पीडीएफ, सॉल्यूशन पीडीएफ प्लस वीडियो, वीडियो अल्टीमेट लगेगा। और पूरा अगर कोई डाउट है तो पूछो ना यार, मैं अगले वीडियो में उसको कवर करूंगा गाइस, नक्की करूंगा, नहीं तो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं डाउट्स के ऊपर, जितना भी डाउट्स होगा सबका। समझा? और आपने देखा भी, और देखो गाइस अगर जो टॉपिक मैं सिखा रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ डाउट्स आपके उसमें से हो, ताकि मैं जो, क्योंकि मेरे मन में रहता है ना, मैं जो सिखा रहा हूँ मेरा बच्चा वही पढ़ रहा हो। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री सिखा रहा हूँ और आपका डाउट अगर ट्रिग्नोमेट्री से आते है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। नहीं अगर आपका डाउट अगर लॉग से आएंगे, फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन से आएंगे, ठीक नहीं लगता ना वो, क्योंकि बाकी बच्चों को समझ में नहीं आता, जो लोग डेली सिर्फ यहीं से पढ़ रहे हैं। समझ गए?
आप लोगों के अगर डाउट, जो चैप्टर मैंने सिखा दिया, अगर उसमें से डाउट है ना तो पूछो, बिंदास पूछो, मैं उसको पूरा लेक्चर बनाऊंगी, क्योंकि वो जो कंसेप्ट है ना वो हर बच्चा पढ़ के रखा है, वो किसी के लिए नया कंसेप्ट नहीं होगा जो जूनियर बच्चे हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। ओके, चलो बाय।